शोर मचाऊं गले गले, राम नाम के हीरे मोती। हरि बोल। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गले गले, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गले गले, राम नाम के हीरे मोती। क्यों करता है मेरा में ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा में ये तो तेरा मकान नहीं। होठ जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। मुझे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। अभी हम जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। 2 दिन का जग का मेला 2 दिन का है। मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चले। राम नाम हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर
ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बन पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बन पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाऊं घड़ी घड़ी राम नाम मेरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम हीरे मोती, कौन से हीरे मोती हमारा? राम नाम से हीरे मोती। घर से चल के आए हैं ना, तपती धूप के बीच में, जंगल गर्मी के बीच में आके पहुंचे हैं ना, बैठे हैं ना, आराम छोड़ के आए हैं। मन की बात को नकार कर बुद्धि की बात मान के यहाँ पर आके पहुंचे। क्या लेने के लिए? ये राम नाम के हीरे मोती है महाराज। एक वो कमाई है जो यहाँ पर कमा रहे हैं, लेकिन ये कमाई यहीं पर एक दिन छूट जाएगी, परम सत्य है। लेकिन ये जो यहाँ पर बैठकर इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो धन है, एक दिन यही धन हमारे साथ इस लोक से परलोक के बीच में चला जाएगा। कई बड़े प्रेम से जरा दोनों हाथ उठा के, जरा दोनों हाथ उठा के, सभी दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे? बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आइए सभी बोलेंगे, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। गाओ राम राम राम, गाओ राम राम राम, गाओ राम राम राम। भजने राम राम राम, भजने राम राम राम, भजने राम राम राम, भजने राम राम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, गाओ राम राम राम, बोलो राम राम राम, गाओ राम राम राम। जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की, बोले
बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलिए श्री गुगा क्षत्रिय जी महाराज की, बोलिए कुलजा कुलदेवी मात की। नमः पार्वती पते, बोलो हर 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 महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परम परम ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरणों के बीच में बारंबार हम सभी का वंदन। भूत भावन भगवान भोले बाबा जी, माँ भवानी जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों के बीच में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार कवि कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों के बीच में बारंबार वंदन। और इस मझियार बस्ती के बीच में गुगा क्षत्रिय जी महाराज जी के चरणों के बीच में आज यहाँ पर पधारे हुए हम सभी भगवान जी के भक्तजनों की तरफ से बाबा जी के चरणों के बीच में बारंबार नमस्कार प्रणाम नमन वंदन। गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हान गति जाए। इसका अर्थ है, जो मानव देह पाकर भी कलिकाल रूपी भवसागर के इस समुद्र को सिंधु को लांग नहीं पाते हैं, जो मानव तन धारण करने के बाद भी भगवान जी की भक्ति पूजा पाठ से वंचित रह जाते हैं, जिन लोगों का जीवन बिना भक्ति, बिना धर्म और बिना श्री राम जी के नाम से व्यतीत हो रहा है, सोकृत निंदक मंदमती, वो लोग संसार के बीच में बहुत मूर्ख कहलाए जाते हैं। मंदमती, आत्महान गति जारी, जैसे आत्मदाह कर देने वाला अपना ही अनहित कर बैठता है। कोई आत्महत्या कर लेना तो नुकसान किसका रहता है? जाने वाले का। राम जी की कृपा से ये मानव तन मिला, लेकिन इसे भी हम लोगों ने वैसे ही गवा दिया। तो सोकृत निंदक मंदमती, वो लोग संसार के बीच में बड़े ही मूर्ख कहलाए जाते हैं। यह मानवता है। मुक्ति का द्वार कहा गया है। बोलिए जय सिया राम, जोर से कहेंगे जय सिया राम। इसलिए आज इस मानव देह के द्वारा इस जीवन की संज्ञा का अध्ययन करने के लिए, जीवन को किस प्रकार जिया जाए, इन बातों को जानने के लिए आज एक बार फिर से हम इस राम कथा के माध्यम से मझियार बस्ती के बीच में आज द्वितीय दिवस के बीच में एकत्रित हुए हैं। एक बार मैं फिर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए और समस्त कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि भगवान जी ने कृपा करी और आप लोगों को अपनी सेवा और चरणों के बीच में ठाकुर जी ने लगाई। वो लोग धन्य होते हैं जिनका जीवन सदकर्मों के बीच में लगा करता है। भक्ति करना ही सदकर्म नहीं है, लेकिन अपने समाज को भी भक्ति के कार्यों से जोड़ना
ये भी सबसे बड़ा सदकर्म कहा गया है। थोड़ी शार्पनेस कम कर दीजिए। इन कार्यों के माध्यम से खाली एक व्यक्ति को लाभ नहीं हो, 2 को, 10 को, 20 को नहीं मिले, किस किस को मिलेगा? जितने भी लोग यहाँ पर भक्ति भाव लेकर यहाँ पर आकर पहुंचेंगे, राम जी की कृपा सब भक्तों के ऊपर होया करेगी। इसलिए बड़भागी होते हैं वो लोग, धन्य होती है ये भूमि जिसके ऊपर भगवान श्री राम जी के चरित्रों का श्रवण किया जाता है, जिस धरती के ऊपर इतने भक्तों के चरण आके पड़ते। मैं ये नहीं जानता ये भूमि किसकी है, लेकिन जिसकी भी होगी उसके ऊपर साक्षात राम जी की कृपा जो है वो साक्षात ही कहेगी। इसलिए ये राम कथा मंगल करने वाली है, उद्धार कर देने वाली है। ये राम कथा मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है। साधक जनों, श्री राम जी के चरित्र अनेक हैं और भगवान जी की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब सुनता। गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने कहा है कि मानस जी का ये वर्णन तो मैंने कह दिया, लेकिन कहलवाया किसने? साक्षात राम जी ने और भोले बाबा जी ने। लेकिन ये सब कहने के बाद फिर से कह रहे हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु ये सब वर्णन तो कह दिया, लेकिन अभी भी आपकी समस्त लीलाओं को मैं जान नहीं पाया हूं। आगे कहा कहूँ सुनाहू बहु विधि सब संता। भक्त लोग कहने वाले, देखो कहने वाला भी सारा नहीं जानता है। कोई ये नहीं समझे कि भाई पंडित जी को सारी लीला का ज्ञान है। संसार के बीच में कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो समस्त भगवान की लीलाओं को जानता है। लेकिन आगे कहा कहूँ सुनाहू। कहने वाला अपने भाव से कह देता है और सुनने वाला भी अपने भाव से सुन लेता है। अब देखो भाव स्तर सबका अपना अपना है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। हो सकता है वक्ता से ज्यादा कोई बैठने वाला श्रोता जो है उसके भक्ति का स्तर बहुत ऊपर हो। अगर भक्ति की ही बात देखनी हो तो कथा श्रवण किस भाव से करनी चाहिए? जिस भाव से वीर बजरंगबली हनुमान जी कथा श्रवण करते हैं। हम 2-4 कथा सुन लेते हैं ना, या कई वक्ता लोग 2-4 कथा कह लेते हैं, तो उन्हें दूसरों की कथा सुनने में आनंद नहीं आता है, सुनने की इच्छा मन में नहीं होती है। और जो 10-15 कथा सुन भी लेता है वो भी हर जगह कथा सुनने नहीं जाता है, क्योंकि जब ज्ञान की अधिकता हमारे मन के भीतर हो जाए, लेकिन वो ज्ञान जो भक्ति के संग साथी ना हो। 2 तरह का है भाव, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये 3 चीजें हैं। श्रीमद् भागवत कथा के बीच में आपने तीनों का श्रवण किया हुआ है। भक्ति माता है, ज्ञान और वैराग्य उसके 2 बेटा है। कभी भी कथा सुनो, भगवान जी के चरित्रों को सुनो तो पहले मन में भक्ति जन्म लेती है, मैया पहले आती है। उसके 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब जब माता आ गई तो फिर ज्ञान भी आ जाता है, धीरे धीरे वैराग्य भी आने लगता है। ज्ञान क्या है कि संसार क्या है, भगवान इसे कैसे बनाते, और वैराग्य है कि भाई देखो ये जितना भी ये जो सब कुछ है ये सब झूठा है। देखिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 चीजें हैं जो भगवान की जो मोक्ष, जो मुक्ति की प्राप्ति संसार के बीच में करवाया करती। लेकिन देखिए अगर हम लोग कहें कि भाई भक्त नहीं बनेंगे, खाली ज्ञानी ही बनेंगे, तो बिना भक्ति का वो ज्ञान कैसे है? जैसे कोई सब्जी इत्यादि बनाते हैं ना, दाल बनाए, जितने मर्जी प्रकार के मसाला डाल दीजिए, एक नमक डालना भूल जाए तो जितना भी डाला हुआ है वो सब बेकार है, वो खाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार ज्ञान के बीच में अगर भक्ति का पुट ना हो तो वो ज्ञान भी हम भक्तों के लिए अधूरा है। और देखो भक्ति की परिभाषा सीखनी हो तो वीर बजरंगबली जी से पूछो। जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी महाराज वहां पर चले जाते हैं। बताइए हनुमान जी को कोई कथा सुना सकता है? सोचिए जरा, हनुमान जी को भी कोई कथा सुना सकता है? लेकिन मन की प्रीति है
जिनकी भक्ति ही ऐसी है, जहां भी राम रस बरस रहा हो वहां पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं और जाकर भगवान जी के नाम का गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं और राम जी की भक्ति के बीच में लीन रमा रहते हैं। सारा ही संसार राममय है महाराज। भगवान तो कण कण के बीच में विद्यमान है, इसलिए इस भक्ति रूपी रस का पान करते रहिए, इस ज्ञान को श्रवण करते रहिए। मैंने कल भी कहा था, देखो कथा क्या है। आप राम जी की लीलाएं पहले भी कई बार सुन चुके हैं, टेलीविजन के माध्यम से या रामलीला के माध्यम से कई बार रामलीला देख चुके होंगे। आप इस ज्ञान को जानते हैं, लेकिन ये वो ज्ञान है जो सत्संग के बीच में बैठकर सुना जाए। जितनी बार इस राम गंगा के बीच में गोता लगाया जाए उतनी बार एक नए ही आनंद की अनुभूति जीव को हो, नए एक आनंद की प्राप्ति हमारे जीवन के बीच में हमें हुआ करती है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। इसलिए महाराज ये राम भक्ति जो है ये श्रेष्ठ कही गई। ये राम भक्ति जो है, ये राम कथा जो है ये मंगल कर देने वाली है, जिसे भोले बाबा जी ने गौरी मैया जी को सुनाया। आज कथा का ये प्रसंग आगे आने भी वाला है। आप श्रवण करेंगे कि किस प्रकार पुनर्जन्म के पापों को धोने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए माँ भगवती जी ने इस राम कथा को भोले बाबा जी के मुखारविंद से सुना। गोस्वामी संतोषी दास जी ने राम कथा की महिमा का गुणगान किया। ये राम कथा क्या है? ये राम कथा जो है ये भव तारिणी है, भव से पार कर देती है। भव किसे कहा गया है? ये संसार है भव, ये जो जगत है ना जिसके बीच में हम आए हैं। देखो जीवन की परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना आवश्यक है। बोलिए जय सिया राम, जोर से कहेंगे जय सिया राम। जो भक्त लोग पंखा के आगे बैठे हैं ना उनकी आवाज बड़ी कम आ रही है। पहला कर्म क्या है? पहला कर्म था आपका यहाँ पर पहुंचना, वो आपने कर दिया। यहाँ पर पहुंच गए तो कथा सुन ली, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कथा में आके भी खाली हाथ चले जाते हैं महाराज। बैठे तो यहाँ हैं लेकिन देख रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठा है, कौन बैठा है ना। आवाज हुई तो कहाँ से हुई? पंखा घुमा लिया। अरे हमारी तरफ से पंखा किसने घुमा ली? ये सब क्या है? ये मन को विचलित कर देने वाली बाधाएं हैं। और वैसे भी ये जो दोपहर का समय है ना, रोज इस समय क्या करते थे? क्या करते हैं घर में? रोज सोते हैं महाराज। पिछले कल से कथा का आरंभ हुआ, यहाँ पर आना आरंभ कर दिया हम लोगों ने। अब देखो शरीर को तो आदत है ना रोज सोने की, शरीर आदत से मजबूर है महाराज। यहाँ आएंगे तो निद्रा का प्रभाव भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। और वैसे भी कथा सत्संग के बीच में ज्यादा नींद आती है, सुन चुके हैं महाराज। कुंभकर्ण जी को जब भगवान जी ने मारा तो निद्रा देवी ने शाप दिया, प्रभु आपने मेरे पति को मार डाला, आपने मेरे पति को मार डाला। जाओ मैं शाप देती हूँ, जहां भी बैठकर लोग आपका ध्यान करेंगे मैं उनके सिर पे जाके बैठ जाया करूंगा। तो देखना आप अनुभव करना महाराज, यही नहीं घर में भी कभी माला लेके एकांत में बैठ जाना, आंख बंद करके नारायण जी के ध्यान करना रखना, सत्संग के बीच में जाकर बैठना। बड़ी भारी नींद आती है। तो नींद क्यों आती है? निद्रा का शाप है। जो भी ध्यान लगाएगा निद्रा उसके ध्यान को भंग करने के लिए आ जाती है। तो भगवान जी ने भी उसी समय से नियम बनाया कि भाई देखो तुम ये करोगी तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जयकारा लगाएंगे, बोले रामचंद्र भगवान की। अब जो जय कह गया वो तो बच गया, उसके ऊपर से निद्रा का प्रभाव चला गया। ये जो वाणी है ना, जीवा है, जय शब्द जोर से बोलना चाहिए, बोले रामचंद्र भगवान की। ये जयकारा इसलिए बार बार लगाया जाता है, सीताराम बार बार इसलिए कहा जाता है ताकि ये मन जो है ये संसारिक वासनाओं से छूटकर भगवान जी के श्री चरणों के ध्यान में लगा रहे। देखिए सत्संग क्या है?
कथा किसे कहते हैं? कथा कोई पाठ नहीं है कि भाई ठीक है कहने वाला पुस्तक खोल के बैठ गया, जैसे विद्यालय के बीच में गुरुदेव पढ़ाते हैं और बच्चे सुनते हैं। ये पाठ नहीं है। कथा तो एक जुड़ाव है। क्या है जुड़ाव? बिजली का बल्ब कब जलता है? जब तारों का जुड़ाव ठीक ढंग से हो जाए। एक भी तार ढीली रह जाए तो बल्ब नहीं जलेगी। बिजली का प्रवाह इधर से उधर तक नहीं पहुंचेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो वैसे ही सत्संग है। मन का जुड़ाव जब भगवान से हो जाता है, ये चित्त राम जी के चरणों में जब लगेगा, मन के बीच में जो भगवान जी का ध्यान आ जाएगा, ये चित्त जब भगवान जी के ध्यान में लग जाएगा और ये कान उन्हीं भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तब जाकर कथा के आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो पंडित जी तो बैठे हैं सुना रहे हैं, लेकिन भक्त लोग सिर मार रहे। तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। बोलिए जय सिया राम। मुझे एक बात याद आई। अभी मैं नई नई कथा भागवत वांचने लगा था थोड़ा बहुत। ये बात है लगभग कोई 15 वर्ष पहले। तो एक बार क्या हुआ ना, हमारे पास में ही जमुनोटी एक जगह है, वहां पर कथा भागवत होता था। तो पिताजी की कृपा से मुझे भी अवसर मिला। और जब वो कथा समाप्त हुई तो एक बुढ़िया माई चली आई, कहने लगी बेटा शाबाश, बहुत अच्छी कथा सुनाते। अब देखो ना महाराज, कोई नया नया करने लगे तो कोई इतना हौसला दे दे, महाराज प्रसन्नता मन में होती। मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ। अच्छा माता जी। तो प्रसन्न होकर मैंने पूछा माता जी जरा ये बताइए आपको अच्छा क्या लगा? आपको कथा अच्छी लगी, दृष्टांत अच्छे लगे, भजन अच्छे लगे, श्लोक चौपाइयां अच्छी लगी, अच्छा क्या लगा? माता जी ने कहा बेटा देख ये तो मुझे कुछ पता नहीं, एक तुम्हें बात बताती हूँ। मुझे ना बहुत सारी बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी मुझे है, शुगर की बीमारी मुझे, अस्थमा मुझे है, घुटनों में दर्द रहता है, बुढ़ापा आ गया बेटा, पूरी रात भर नींद नहीं पड़ती है, इतनी मुट्ठी भर के दवाई खाती। लेकिन तेरी कथा के बीच में आके 10 मिनट ही बैठती हूँ तो बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। बेटा शाबाश, बहुत अच्छी कथा सुनाते हो। वैसा ना होना कि पंडित जी तो कथा वांच रहे हैं और भक्त लोग दुलारे ले रहे हैं। तो देखिए कुछ अनुशासन रहते हैं हमारा, कुछ एक नियम रहते हैं कथा सत्संग के, जिनका पालन हमें जीवन में जरूर करना चाहिए। देखिए सबसे पहले समय से आइए। कोशिश कीजिए वक्ता से आने से पहले श्रोता को पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि विद्यालय के बीच में भी गुरुजी जब पढ़ाते हैं ना, कक्षा में पहले गुरुजी जाते हैं या विद्यार्थी? गुरुजी ही आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। तो पहले उसे आने चाहिए जिसे कुछ लेना हो। दूसरी बात, हाँ कभी देरी से भी आ गए तो चुपचाप पीछे जहां भी जगह मिलती है वहां बैठ जाओ। कई भक्त लोग आते हैं सबसे पीछे से आएंगे और बीच चली हुई कथा के बीच में आगे पहुंच जाएंगे। देखो ना, जिससे किसी का ध्यान भंग हो वो काम नहीं करना चाहिए। अगर देरी से आ रहे हैं, कथा चल पड़ी है तो चुपचाप आइए बैठिए। हाँ जब बाद में विश्राम होगा तो माथा टेकिए। माथा टेकने के लिए मना कौन सी है? तीसरी बात, एक बीमारी है जो हम सबके साथ लगी हुई, जिसे कहते हैं जंगम दूरवाणी यंत्र, माने मोबाइल। सबको लगी है महाराज। देखिए जो सत्संग में बाधा उत्पन्न करे वो चीज वैसे तो लानी ही नहीं चाहिए। कथा में ये बीमारी नहीं लेके आना चाहिए। चलो लेकिन आपको अगर जरूरी लगता है तो थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देना चाहिए। महाराज जीवन के बीच में भगवान जी की चर्चा से बड़ा और दूसरी कोई भी वस्तु हमारे लिए विशेष नहीं, क्योंकि ये सब की सब चीजें एक दिन यहीं छूट जानी है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। तो कथा से बड़ा और कथा से विशेष और कोई भी दूसरी चीज नहीं। लेकिन हाँ चलो फोन रखना है तो थोड़ी देर के लिए कृपया इसे साइलेंट जरूर कर दें। देखिए 3 घंटा अगर भगवान का ध्यान हम नहीं कर पा रहे हैं, 3 घंटा भी इन चीजों से हम नहीं बच पा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर बैठने का कोई लाभ नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए।
और चौथी चीज है हमारे बैठने का आसन। एक बार आके जहां पर बैठ गए हैं, एक बार अपना आसन सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि महाराज 2-3 घंटे बैठना है। और मैं ये जानता हूँ कथा कहने से ज्यादा मुश्किल है कथा सुनना। सुनाने वाला तो धुन में सुनाता है, लेकिन सुनने वाला तभी सुन सकता है जो बैठने की व्यवस्था ठीक हो। अगर आसन ठीक नहीं हो तो मन नहीं जुड़ेगा, और मन नहीं जुड़ा तो महाराज कभी गर्मी लगेगी, कभी ठंड लगेगी, है ना। कभी बैठने में समस्या होगी तो कभी जानू घुटनों में दर्द पीड़ा का एहसास भी होगा। बोलिए जय सिया राम। इसलिए हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा सत्संग के बीच में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती। कथा तो, ये सत्संग तो एक हमारी दृष्टि को श्रेष्ठ करता है। कथा क्या करेगी? नजर को श्रेष्ठ करेगी। देखिए ये जगत में ही है, एक आस्तिक व्यक्ति के लिए और नास्तिक व्यक्ति के लिए संसार यही है। चीज एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन अंतर है तो नजरिए का। कोई मंदिर के बीच में जाके पत्थर की मूर्ति को देखता है, कोई जाके उसी मूर्ति में भगवान के दर्शन भी करके आता है। अंतर क्या है? नजरिए का। ये सत्संग जो है हमारे नजरिए को, हमारी दृष्टि को श्रेष्ठ करता है। ये कथा जो है ये अंतःकरण के चक्षुओं को खोल दिया करती है। ये कथा सत्संग, भगवान की भक्ति क्या है? अरे भक्ति करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि संतों ने कहा जितनी भक्ति करते जाएंगे उतनी ही हमारी दृष्टि श्रेष्ठ होती चली जाएगी। कण कण में भगवान है, लेकिन कौन देखता है? जर्रे जर्रे में मूर्ति भगवान की, लेकिन जर्रे जर्रे में मूर्ति तो है, लेकिन दिखाई किसे देगी? तो कहा किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। सूझ वाली आंख होनी चाहिए। ये मालकोस बना, सूझ वाली आंख जो है वो जीवन के बीच में होनी चाहिए। इसलिए कहा भी है जर्रे जर्रे पे मूर्ति भगवान की। कथा क्या करेगी? आंखों में अगर मोती आ जाए ना तो डॉक्टर कहता है कि भाई जाओ ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो जाले को उठाता है, काटता है और लेंस फिट कर देता है, जिससे दिखना ठीक हो जाता है। और वैसे ही ये भक्ति रूपी चश्मा है महाराज। भक्ति करते रहिए, सत्संग के बीच में जाते रहिए, आपकी दृष्टि स्वयं ऐसी बन जाएगी कि आपको कण कण में भगवान दिखने लग जाएंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। वही दो शब्द मैं आपको गा के सुनाता हूँ। जर्रे जर्रे पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पत्ते पे झांकी है भगवान की। जर्रे जर्रे पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पे झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ले, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पत्ते पे झांकी है भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले
रूखी भी ना खाओ, साथ घी भी लेते जाओ। बोले रूखी भी ना खाओ, साथ घी भी लेते जाओ। अरे 4 दिन से रोटी नहीं मिली, 4 दिन के बाद किसी ने दया कर दी, एक रोटी और थोड़ा सा घी का कटोरा दे दिया। अरे ले नामदेव रोटी खा ले। लेकिन नामदेव जी महाराज जरा काम से बाहर गए, वापस लौट कर आए तो क्या देखा, एक कुत्ता उस रोटी को मुंह में लेके बाहर जा रहा है। हमारे साथ ऐसा हो जाए ना, हमको डंडा उठा लेंगे, पत्थर उठा लेंगे, तो कुत्ते का हाथ पैर गया। लेकिन धन्य है नामदेव जी महाराज, घी का कटोरा हाथ में लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे, कहने लगे अरे प्रभु जरा रुक जा, एक घी सी रोटी के साथ खाने के लिए रखा है प्रभु, तो रोटी तो लेके लेकिन घी यही रहेगी। लेकिन जैसे मन का भाव हो वैसे ही भगवान देखते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में भी अपने प्रभु को देख, दौड़ते दौड़ते ठोकर लगी, औंधे मुंह गिर गए, हाथों से कटोरा छूट गया। लेकिन जैसे ही नजर उठा के सामने देखा तो वो कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि भगवान ही हाथों में उस रोटी को लेके नामदेव जी को दर्शन दे रहे थे। बोले जय सिया राम। नजर और दृष्टि का भाव है। इसलिए महाराज क्या कहने लगे, बोले रूखी भी ना खाओ, साथ घी भी लेते जाओ। बोले रूखी भी ना खाओ, साथ घी भी लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा इको दूर, अब काहे को हजूर। तेरा मेरा इको दूर, अब काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है शुआन की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पत्ते पे धरती है भगवान की। ऐसे ही भक्तों का वर्णन आया। अगली भक्त कौन है, अगली भक्त है मीरा बाई। मीरा बाई पीके जहर दी प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, बोली धन मेरे भाग। जब आया काला नाग, बोली धन मेरे भाग। प्रभु आया आज सांप के निवास में। लेकिन सांप काटने के लिए राणा ने छोड़ा, लेकिन मीराबाई ने उस सांप के बीच में भी भगवान को जान दिया। भक्तों को तो बहाना चाहिए, अरे भाई देखो ये सांप भी काला और मेरा कन्हैया भी काला। ये सांप, ये भगवान ही सांप बंद कर रहे। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। सर सर पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पत्ते पे धरती है भगवान की। इसी तरह सूरदास निगा चिन्ह की दिखास। इसी तरह सूरदास निगा चिन्ह की दिखास। आई नैनों में रोशनी ज्ञान की। जब नैन हुए बंद तब देखा वो आनंद। जब नैन हुए बंद तब देखा वो आनंद। पत्ते पत्ते पे देखा है निराकार को,
तक भगवान नहीं मिले। सूरदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आज इनके गद्य पद्य हम लोग पढ़ते हैं, सारा संसार सुनता है। लेकिन देखिए जितने भी भक्तों की कथाएं हैं, एक बात ध्यान देने वाली है महाराज, कोई जन्म से ही ज्ञानी और भक्त बन के पैदा नहीं होता। महाराज ये जो माया के बंधन है ना, इसने सबको घेर के रखा, लेकिन कुछ भक्तों को ठोकर लगी तो वो भगवान को पहचान गए, वो जान गए, जीवन बदल गया। सूरदास जी महाराज बड़े कामी पुरुष थे, जन्म से बहुत कामी पुरुष थे। एक दिन अपनी पत्नी ने ही ठोकर मार दी, कहा अरे महाराज इतना प्रेम मेरे साथ करते हो, थोड़ा भी भगवान से कर लेते ना, तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती। और देखो एक स्त्री के ही शब्द जो थे वो जीवन को मोड़ गए। सबसे पहले तो दोनों ने नेत्र फोड़ डाले, आंखें फोड़ डाली। सूरदास जी महाराज ने स्वयं अपनी आंखें फोड़ी, क्योंकि जिन्होंने सोचा भाई देखो नेत्र मिले थे भगवान जी के दर्शनों के लिए, लेकिन आज तक इन नेत्रों से कभी मंदिर नहीं गए, दर्शन नहीं किए ठाकुर जी के, तो देखा नहीं, इसलिए इन नेत्रों का कोई लाभ नहीं। इन नेत्रों से विषय भोग देखे, इसलिए सबसे पहले आंखें फोड़ डाली, अंधे हो गए। लेकिन देखिए जब तक आंखें थी तब तक भगवान नहीं मिले, और जब नेत्र चले गए और सारा संसार जानता है, सूरदास जी जब अंधे हो गए, मन में इतना प्रेम का रस जगा, सूरदास जी महाराज एक तारा के ऊपर भगवान का भजन करते थे। और जब भजन करने बैठते तो भगवान वाल रूप में आके सूरदास जी के पास आके ताली बजाया करते थे। तो कितना रस रहा होगा उस भजन, कितना मन का विहल भाव होगा कि भगवान ही खींचे चले। एक दिन की घटना से कहते हैं, सूरदास जी महाराज कहीं जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, तो चलते चलते एक खड्डे में जाके गिर गए। अंधे थे महाराज, दिखाई देता नहीं था, खड्डे में गिर गए। तो वहीं पर खड्डे में ही बैठ के भजन करने लग पड़े। थोड़ी देर में एक आवाज आई, अरे सूरदास खड्डे में गिर गए हो, लो हाथ पकड़ो बाहर आ गए। सूरदास जी ने हाथ कस के पकड़ लिया, उस व्यक्ति ने सूरदास जी को खींच के बाहर निकाला। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, सूरदास जी उसका हाथ नहीं छोड़ रहे। वो व्यक्ति कह रहा है सूरदास देखो हाथ छोड़ दो, देखो अब डरने की कोई बात नहीं, अब तुम बाहर आ गए हो। लेकिन सूरदास जी ने कहा प्रभु आज इतनी मुश्किल से तो तेरा हाथ मेरे हाथ में आया, अब भला हाथ में आए इस हाथ को ऐसे कैसे जाने दे। व्यक्ति ने कहा नहीं सूरदास देखो तुम अंधे हो, देखो तुम देख नहीं सकते हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा तुम गिरे हो, तुम्हें निकालने के लिए आ गया, मैं कोई तेरा भगवान नहीं। लेकिन सूरदास ने कहा प्रभु माना कि मैं इन आंखों से अंधा हूँ, लेकिन ये मन की आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं देख रहा हूँ आज इसका हाथ मेरे हाथ में है, मेरा ही ठाकुर मेरा ही नारायण है। ये भक्तों की भक्ति है। भगवान जी ने देखा देखो भक्त छोड़ नहीं रहा, तो थोड़ा झटका दिया, हाथ से हाथ छुड़ा दिए, चलने लगे। तो सूरदास जी के मुखारविंद से कुछ शब्द निकले। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो, अजी हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे। हे प्रभु आज आपने देखो एक निर्बल के हाथ से हाथ छुड़ा दिया, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे। लेकिन हृदय से जब जाइए तो सबल मानू है तो हे प्रभु आज सच में बलशाली है, सच में बलवान है ना, तो एक काम करके बताइए आप मेरे मन से बाहर निकल के दिखा दीजिए, हाथ से तो हाथ छुड़ा दीजिए। इसलिए महाराज जाना है तो यहाँ से निकल कर दिखाइए, तब आपको बलशाली मानो। इसलिए महाराज सूरदास जी का नाम लेते हैं, इसलिए कहते हैं इसी तरह सूरदास निका जिंदगी दिखास, इसी तरह सूरदास निका जिंदगी दिखास।
को आनंद। जब नैन हुए अंध सब देखा वो आनंद। पत्ते पत्ते पे देखा है निराकार को, यही सार समझाया संसार को। प्रेमी जन ये जहान, शहर बस्ती भी आबाद। प्रेमी जन ये जहान, ये जितनी भी चीजें हैं ना, शहर हैं, बस्तियां, बियाबान, जंगल, नदियां, पर्वत, पहाड़। महाराज जैसे एक पंसारी की दुकान देखी है ना, नमक हल्दी तेल चीनी साबुन सब कुछ रखता है, वैसे ये भगवान की दुकान है। प्रेमी जन ये जहान, शहर बस्ती बियाबान। प्रेमी जन ये जहान, शहर बस्ती बियाबान। सारी चीजें हैं कहीं तो दान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ले। सर्वे सर्वे पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पत्ते पे नदी है भगवान की। सर्वे सर्वे पे मूर्ति भगवान की, पत्ते पत्ते पे नदी है भगवान की। पत्ते पत्ते पे नदी है भगवान की, पत्ते पत्ते पे नदी है भगवान की। सारी चीजें हैं एक ही दुकान की महाराज, उसकी ही दुकान की सब चीजें हैं। गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ पर बुरे व्यक्ति की भी वंदना कर डाली, अच्छे की तो की ही है, कथा से पहले वंदना की है। चराचर इस संसार की वंदना की है, दुष्टों की वंदना भी कर डाली, क्योंकि संसार के बीच में पापी लोग नहीं होते तो भगवान नारायण से नर बनकर संसार के बीच में क्यों आते, इसलिए पापी लोगों की भी जयकार की हुई। बोले सनातन धर्म के अनेकों अनेक वंदनाएं की है महाराज। ये वंदनाएं ये सब भगवान जी की सृष्टि की हैं, क्योंकि जिन्होंने संसार की रचना की। कैसे बनाते हैं भगवान संसार, अपने से ही संसार का सृजन करते हैं। ये जितना भी जगत देख रहे हैं इस भगवान से ही प्रकट हुआ है, स्वयं आके पालते हैं पोषते हैं। जो भी जीव संसार के बीच में आता है ना महाराज, हमें तो चिंता रहती है बेटा कल को क्या करेगा, बेटी क्या करेगी, परिवार कैसे जिएगा। लेकिन महाराज ये बताइए जिनका कोई नहीं होता है, क्या वो संसार के बीच में जीते नहीं? वो भी तो जीते हैं। प्रत्येक जीव प्रारब्ध लेके संसार के बीच में आता है, इसलिए सभी की वंदना गोस्वामी संत तुलसीदास बाबा जी ने की हुई। वेद ब्रह्मा देवता शिव पार्वती इन सब देवताओं की वंदना की। वैसे तो मुख्य गुरु इस राम कथा के मुख्य गुरु गोस्वामी संत तुलसीदास जी तो हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा भाई देखो मैं मुख्य गुरु नहीं, गुरु तो मुख्य भगवान भोले बाबा जी हैं, क्योंकि जिन्हीं की मुखारविंद से ये पहले राम कथा जो थी वो निकली थी। राम जी के चरित्रों का गुणगान भोले बाबा जी ने सबसे पहले जिन्होंने ही बखान किया हुआ। बोले रामचंद्र भगवान के। फिर वंदना की सीताराम धाम परिकर की। वो धरती धन्य है, वो धरा धन्य है जहां पर भगवान नारायण से नर होकर राम बनकर भगवान जी के परिकर की, जो भगवान जी के माता हुए, जो पिता हुए, जो भगवान जी का परिकर है। जितने भी अवधवासी हुए ये सब भगवान जी का परिकर है, तो सबकी वंदना की है। देखिए परिकर क्या होता, परिकर है समूह। कोई बड़ा आदमी आता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का दौरा हो तो सीधा ही थोड़ी ना वो चले आते हैं महाराज, उनके पहले उनका परिकर आता है, जांच परख होती है, सुरक्षा प्रबंध कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है। तो ये जितना भी भगवान का परिकर है, जितने भी लोग हैं, ये सब के सब भगवान के परिकर हुए। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब अगली वंदना है नाम वंदना। किसकी वंदना है? नाम की, जिनका नाम ही उद्धार करने वाला है, जिनका नाम उद्धार कर देने वाला है। तो श्री राम जी के नाम की वंदना की गई। नाम कैसा है? भावतारण
छोटा सा नाम है लेकिन भव से तार कर देने वाला। ये राम नाम के बीच में शक्ति क्या है तो छोटा सा नाम, लेकिन ये भवतारण कैसे। कहते हैं ना, एक समय की घटना थी, अर्जुन जी महाराज श्री कृष्ण भगवान जी के साथ चले जा रहे। ये उन दिनों की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, और उसके बाद अर्जुन जी के साथ भगवान जी कुछ समय बिताए। तो घटना कुछ ऐसी घटी, दोनों चले जा रहे थे, ध्यान देना, दोनों चले जा रहे थे और चलते चलते अर्जुन जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, मैंने बहुत बार सुना है, आपके मुखारविंद से भी बहुत बार सुना है कि राम नाम की महिमा परंपार है। देखिए प्रसंग भी यही चल रहा है। बोलिए जय सिया राम, जोर से कहिए जय सिया राम। सुनाई तो ठीक दे रहा है ना, आवाज पीछे तक आ रही है ना जी। अब ध्यान देना, क्या पूछा है, राम नाम की महिमा क्या है। सारा संसार कहता है प्रभु ये राम नाम की कृपा, राम नाम की लीला परंपरा है, लेकिन ये राम नाम की लीला है क्या, जरा ये बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, अर्जुन कोई बात नहीं, चलो आगे चलो, थोड़ा हम बताते हैं। दोनों चल कहीं जा रहे थे, चलते चलते एक आम के पेड़ के नीचे दोनों रुक गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, अर्जुन देखो, तुम पूछ रहे थे ना कि नाम की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा। एक काम करो, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अभी अभी कौवी ने सबसे ऊपर वाले डाल के ऊपर एक घोंसले में अंडा दिया है, तो जाओ उस अंडे से जाके पूछो राम नाम की महिमा क्या है। अर्जुन जी मुस्कुराए। अर्जुन कहने लगे, रे प्रभु देखो, अंडा थोड़ी ना बोलेगा। भगवान जी ने कहा, देखो अर्जुन, जाओ तुम पूछो तो सही, तुम्हें कुछ न कुछ पता जरूर लगेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। अर्जुन जी भी चढ़ गए महाराज, चढ़ के सबसे ऊपर वाले डाल के ऊपर पहुंच गए। घोंसले में कौवी भी बैठी थी। कौवी तो अर्जुन जी को देख के वहां से उड़ गई। तो उस अंडे के पास आके अर्जुन जी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे जीव, देखो तुम अभी भी संसार के बीच में आ रहे हो, तुम संसार में आने वाले। देखो एक परम सत्य है, जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो जीव माया के प्रपंच से परे रहता है। ये मोह माया के बंधन कब बांधते हैं, जब जीव जन्म ले लेता है। पैदा हो गया ना, बच्चा पैदा होते ही रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो जानता है भाई देखो मैं माया रूपी संसार के बीच में आ गया। सब लोग तो खुशियां मनाते हैं भाई संतान हुई, लेकिन वो पैदा होने वाला बच्चा रोता है क्योंकि वो माँ के गर्भ में परम ज्ञानी होता है, वो सब ज्ञान को जानने वाला होता है। वो जानता है माया रूपी ये संसार है, माया मेरे ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन धीरे धीरे पहले तो जीव रोता है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो माया हमला करती है। पहला हमला ममता का होता है। बच्चे का पहला प्रेम किससे है? माता से, जिसने गर्भ के बीच में इतने मास रखा। डॉक्टर लोग भी कहते हैं भाई पैदा होते ही बच्चे की दृष्टि ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन बच्चा अपनी माँ को स्पर्श से पहचानता है, छू के पहचानता है। पहला बंधन बंधा माता का। थोड़े बड़े हुए पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, ये धीरे धीरे बंधनों के बीच में जीव बनता जाता है। ये अवस्था आती है, शादी ब्याह हो जाता है तो पत्नी, आगे संतान। माया का बंधन जो है मनुष्य को अंतकाल तक जकड़े रहता है। ध्यान दीजिए, जीवन क्या है? जीवन एक बस है। बस में सफर करते हो, आपने किया है बस में कभी सफर? सबने किया होगा। तो बताइए महाराज, यहाँ से मानपुर से हम बस में बैठते हैं, है ना, कहाँ जाना है? अंब जाना है। बस के बीच में चढ़ जाते हैं तो क्या बस खाली रहती है? पीछे से भी कोई सवारियां आती हैं। वैसे ही ये जीवन भी एक बस है। हम लोग भी जीवन रूपी बस में चढ़े तो पीछे से कुछ सवारियां बैठी थी। कितनी सवारियां थी? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ये सब पहले से बैठे हुए थे। अब बस आगे बढ़ती है, 2-4-10 किलोमीटर आगे पहुंचते हैं तो महाराज नाना नानी और दादा दादी का टिकट खत्म। वो बस से उतर जाते हैं।
मोह चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, चले जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता है, ये सत्य है। नाना नानी दादा दादी बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनके साथ हम बस से नहीं उतरे, वो उतर गए, हम नहीं उतरे, हम बैठे रहे। थोड़ा और आगे जाएंगे, माता पिता का टिकट खत्म, कुछ सवारियां चढ़ रही हैं, पत्नी हो गई, बच्चे संतान हो गई, कई लोग आ रहे हैं और कई जा रहे हैं, अपना अपना टिकट लेके सब लोग आ रहे हैं और निर्धारित समय के ऊपर उतर जा रहे हैं। जीवन भी एक यात्रा है महाराज। जैसे किसी के साथ कोई नहीं चला जाता है, वैसे परम सत्य यही है, ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन माया ने बांध दिया। रोते हैं धोते हैं, जाते नहीं हैं, रोते धोते ही हैं। यही माया के बंधन है। बोलिए जय सिया राम, जोर से कहिए जय सिया राम। ये माया के बंधन है हमारा। तो जीव जब तक माँ के घर में होता है तब तक वो सब जानता है, लेकिन जैसे ही यहाँ आए माया बारी बारी से हमला करती है। तो अर्जुन जी यही कह रहे हैं, अरे जीव देखो, तुम अभी संसार में आने वाले हो, तुम सब ज्ञान को जानते हो, तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, बस तुम इतनी किए बता दो कि राम नाम की महिमा क्या है। अर्जुन जी ने ये प्रश्न किया। ये प्रश्न करते ही वो अंडा वहां पर तड़पने लगा, कांपने लगा। अर्जुन जी हैरान, और कांपते कांपते थोड़ी देर में ही वो अंडा घोंसले से गिरा और धरती के ऊपर गिरकर गोविंदाय नमो नमः, अंडा फट गया, जीव मर गया। बेचारे अर्जुन जी महाराज बड़े निराश होकर ऊपर से नीचे उतर रहे। भगवान जी ने कहा, हाँ अर्जुन पता चला? अर्जुन ने कहा, क्या प्रभु क्या पता चलना? जैसे ही मैंने राम नाम की महिमा पूछी, वैसे ही अंडा तो वहां पर कांपने लगा और नीचे धरती के ऊपर गिर के फट गया। भगवान जी ने कहा, अर्जुन जी लगता है तुम्हें समझ नहीं आया, चलो आगे चलते। दोनों आगे चलने लगे, दोनों आगे चलने गए। चलते चलते एक गौशाला के बाहर से चले जा रहे। दोनों ने देखा अभी अभी एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, और वो ममता में ही वो माता गाय अपने बछड़े का उच्चाटन कर रही है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे अर्जुन जाओ, ये काम करो, इस बछड़े के कान में जाके पूछो, जाके ये बछड़ा तुम्हें जरूर बताएगा। अर्जुन जी थोड़े से घबराए भी, हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु कन्हैया कहीं ऐसा ना हो, पिछली बार तो देखो कौवी का अंडा फट गया, लेकिन इस बार अगर ये बछड़ा मर गया तो देखो ये तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान जी ने कहा, नहीं नहीं अर्जुन जाओ तो सही, पूछ के तो आओ, पता लग जाएगा। अर्जुन जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। अर्जुन जी महाराज चले गए। बछड़े के कान में वही फिर से वही प्रश्न किया कि हे बछड़े बताओ राम नाम की महिमा क्या है। लेकिन इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। वो बछड़ा जोर जोर से तड़पने लगा और थोड़ी देर में ही तड़पते तड़पते बछड़े के प्राण वहां पर निकल गए। अर्जुन जी बेचारे लौट के आए। कन्हैया ने कहा, हाँ अर्जुन पता चला? अर्जुन ने कहा, कन्हैया पता चल गया। पूछा क्या पता चला? तो कहा पता ये चला कि किसी को भी मारना हो तो उसके कान में जाके पूछ लो राम नाम की महिमा क्या है। अरे कन्हैया ये उपाय पहले बताया होता ना, तो देखो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हम लोगों ने लड़ा, क्या जरूरत थी इतना अस्त्र शस्त्र उठाने की, धनुष बाण उठाने की? सारी कौरवों की सेना से यही प्रश्न पूछ लेते ना कि राम नाम की महिमा क्या है, ये क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे कन्हैया कितना बड़ा पाप करवा दिया। देखो वो बछड़ा मर गया, गौ हत्या का पाप मेरे ऊपर चढ़ गया। भगवान जी कहे, अर्जुन जी लगता है अभी भी समझ नहीं आई, चलो आगे चलते। दोनों आगे चलने लगे और चलते चलते राजा के महल थे, उनके बाहर से दोनों निकल रहे थे। कोई राजा था, लेकिन दोनों ने सुना कि महलों के बीच में बड़े आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव है, बधाइयां गाई जा रही हैं। दोनों ने लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि महाराज देखो हमारे राजा के घर में कोई संतान नहीं थी, वर्षों के बाद आज एक संतान हुई, और संतान भी कैसी है? जो गूंगी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, लेकिन फिर भी राजा बड़ा प्रसन्न है, संतान हुई तो सही। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन जी जाओ आज राजा के बेटे से पूछ के आओ राम नाम की महिमा क्या है।
अर्जुन ने हाथ जोड़ी, नहीं नहीं कन्हैया बस, मुझे नहीं जानना है, गलती हो गई जो सुबह सुबह ये प्रश्न कर दिया था। अरे देखो कौवी का अंडा वो फट गया, उस कौवी ने कोई दंड नहीं दिए। गाय का बछड़ा मर गया, गो हत्या का पाप लगा, लेकिन चलो गाय ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब की बार ये राजा का बेटा मर गया, तब तो ये तो मुझे फांसी के ऊपर चढ़ा देंगे। नहीं नहीं कन्हैया, मैं ये नहीं पूछूंगा और मुझे पता नहीं करना है। लेकिन भगवान जी ने कहा, अरे अर्जुन देखो, जाओ हमारी आज्ञा है, जाओ पूछ कर कहो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हमारी गारंटी है, हम तुम्हें बचाएंगे। अर्जुन बेचारे क्या करते हैं, और भगवान जी से रिश्ते भी बहुत सारे हैं, मित्र का है लेकिन भक्त और भगवान का भी। हाथ जोड़ के आगे का पालन किया, ठीक है कन्हैया, मरवाना ही चाहते हो तो ठीक है, चले गए। एक महात्मा का भेष धारण कर लिया अर्जुन जी, चले गए राजा के घर में। राजा ने पहले तो खूब दान दिया, लेकिन अर्जुन जी ने जो महात्मा बने हैं वो कहने लगे, देखो राजा दान नहीं चाहिए, हम तुम्हारी संतान के दर्शन करना चाहते हैं। हम तुम्हारी संतान के दर्शन करना चाहते हैं। राजा भी दौड़कर झटपट अंदर गया, भीतर से अपनी संतान को उठा के ले आया। अरे महाराज, ये रही मेरी संतान। अर्जुन जी की गोदी के बीच में डाल दी। महाराज आशीर्वाद दीजिए, हे महात्मा जी, मेरी संतान का जीवन मंगलमय हो। अर्जुन जी दो बेचारे मन से डरे हुए हैं। राजा मंगल तो लगता है तेरा भी होने वाला है और मेरा भी होने वाला है, लेकिन बेचारे अर्जुन जी भगवान की आज्ञा दिन, तो डरते डरते उस संतान को अपने हाथ में ले लिया और उसके थोड़ा सा तनिक से पास में जाके फिर से वही शब्द दोहरा दिया, अरे जीव देखो, तुम अभी अभी संसार के बीच में आए हो, तुम माया के बंधन के बीच में अभी जकड़े नहीं हो। हे जीव, तुम परम ज्ञानी हो। इसलिए आज ये कुंती पुत्र अर्जुन ये तुम्हारे से पूछना चाहता है, ये राम नाम की महिमा क्या है? ये राम नाम की महिमा क्या है? ये राम नाम की महिमा जानने के लिए देखो आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। अभी अर्जुन जी महाराज जी ने प्रश्न किया, लेकिन वो राजा की संतान, वो नन्हा सा वो बालक भी वहां पर जोर जोर से तड़पने लगा, कांप गया। अर्जुन जी तो महाराज घबरा गए कि देखो बस अभी ये भी गया। लेकिन थोड़ी देर में कांपते कांपते अर्जुन की हैरानी की कोई सीमा उस समय नहीं रही जब अर्जुन जी ने ये देखा कि जो पहले संतान गूंगी थी अब वो मुंह फाड़ के जोर जोर से रुदन करने लगी। जो कानों से बहरा था अब वो आवाज के प्रति आकर्षित भी हो रहा है, माने उसके कान भी ठीक हो गए। जो आंखों से अंधा था अब उसके नेत्र भी खुल गए। वो नेत्र खोल के चारों ओर वहां पर बड़ी हैरानी से चारों ओर देख रहा था। राजा ने देखा, अरे भाई महात्मा के गोद में जाते ही मेरे बेटे के तो सब विकार दूर हो गए। बेचारा वो राजा तो अर्जुन जी के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा बनी हुई अर्जुन जी की जय जयकार हो गई। खूब दान इत्यादि लेकर अर्जुन जी तो महलों से बाहर चले आए। भगवान जी के पास आके पहुंचे। भगवान जी ने कहा, हाँ अर्जुन पता चला? अर्जुन ने कहा, कन्हैया पता तो देखो अभी भी नहीं चला, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो राजा का जो अंधा बहरा और गूंगा जो बालक था, तो ये प्रश्न करते ही उसके तीनों ही दोष तुरंत वहां पर दूर हो गए। वो बिल्कुल ठीक है। तब श्री कृष्ण जी भगवान कहने लगे, देखो अर्जुन तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तुम जिस कौवी के अंडे के पास गए, अभी वो संसार में आया नहीं है, लेकिन जीव के कानों के बीच में जब राम का नाम पड़ जाता है संसार में आने से पहले ही, निश्चय वो जीव जो है वो भगवान जी की कृपा का पात्र हो जाता है। उस जीवात्मा के पाप धुल जाया करते हैं। तो वो जीव था जिसे कौवे की योनि मिलनी थी, लेकिन तूने पहले जाके राम का नाम उसे सुनाया, इसलिए कौवे की योनि से वो मुक्त हो गया। लेकिन अभी भी कुछ पाप बाकी शेष थे। दूसरी बार ये गाय का बछड़ा बनकर जन्म लिया और तूने फिर से जाके उसी बछड़े के कान के बीच में राम नाम की महिमा पूछ ली, राम का नाम सुना दिया। तो राम के नाम का श्रवण करने से अब दूसरी बार भी उसके पाप जो थोड़े बहुत थे वो भी अब धुल गए। वो उस बछड़े बैल की योनि से मुक्त होके अब चला गया मानुष योनि के बीच में। देखिए महाराज, ये जो नर्तन हमें मिला है ना, ये भी राम जी की कृपा से मिला है।
पता नहीं कितने जन्म भटकने के बाद ढाके इंसान हम लोग बने हैं। इसलिए महाराज तीसरी बार वो मानुष तन के बीच में चला तो गया, लेकिन थोड़े से पाप अभी भी बाकी था, इसलिए अंधा बहरा और गूंगा बना। लेकिन तीसरी बार तूने फिर से उन्हीं राम जी का नाम उस संतान को सुनाया, और ये जो थोड़े बहुत पाप थे वो तुरंत मिट गए। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो बिल्कुल ठीक है, और इस संसार के बीच में नर देह को प्राप्त हो चुका है। बोले रामचंद्र भगवान की। ये राम नाम जो है ये कल्याणकारी है, ये उद्धार करने वाला है, ये मंगल करने वाला है। ये राम नाम ही इस भव सागर से तार करने वाला है। और गोस्वामी संतोष दास जी इसी प्रकार इस राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने हम सुनते हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर